Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shahriyar Khan. I am first year MBBS student at Ayub Medical College. आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि MD-CAT के लिए हम केमिस्ट्री को किस तरह कवर करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्क्स के लिहाज से कि केमिस्ट्री के कितने मार्क्स होते हैं। तो केमिस्ट्री के 54 मार्क्स होते हैं आउट ऑफ 200। तो ये अच्छा खासा पोर्शन बन जाता है MD-CAT के 200 मार्क्स में। तो मैं आपके साथ वो टिप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके मैंने एज अ फ्रेशर अल्हम्दुलिल्लाह MD-CAT में केमिस्ट्री के पोर्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो सबसे पहले हम कोर्स आउटलाइन की बात करें तो फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है वो मेनली हमारे पास का कंसेप्चुअल है, उसमें मेनली फ़िज़िकल केमिस्ट्री आ जाती है। और सेकेंड ईयर का जो कोर्स है उसमें 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक के हैं और बहुत बड़ा पोर्शन जो है ना वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। कोर्स को कवर करने की बात करें तो मैं अपनी बात करूँगा तो मैंने सबसे पहले लेक्चर्स लिए थे, जिसकी वजह से मेरा बहुत अच्छा कंसेप्ट बन गया था लेक्चर्स की वजह से। और साथ में मैंने ये भी किया था कि लेक्चर्स के मैंने नोट्स बनाए थे। तो नोट्स आपने ज़रूर बनानी है लेक्चर से। कोशिश करें कि नोट्स जो है ना वो शॉर्ट नोट्स हो, ताकि आपको एंड टाइम पे रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा उससे आसानी हो। तो बुक्स की अगर हम बात करें तो आपने अपनी प्रोवेंशियल जो केमिस्ट्री की बुक है वो फॉलो करनी है। UHS वाले पंजाब के प्रोवेंशियल टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे और KPK वाले जो है ना वो KP के टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे। केमिस्ट्री में बात ये है कि केमिस्ट्री में दोनों काम होंगे, आपने कंसेप्ट भी बिल्ड करने हैं और आपका थोड़ा बहुत रट्टा भी होगा, क्योंकि जितने भी वैल्यूज़ होती हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज, जैसे कि pH डिफरेंट pH वैल्यू हो गई, जो फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं आपने उनका जो है ना वो रट्टा ही मारना है। तो केमिस्ट्री में बुक की लाइंस भी आ जाती हैं और कंसेप्ट भी आ जाते हैं। मेनली मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने प्रोविंशियल जो टेक्स्ट बुक थी मैंने उसको इतना नहीं पढ़ा था, जिससे मुझे 2-3 MCQs का नुकसान भी उठाना पड़ा। MCQs बहुत इजी थे, लेकिन चूँकि मैंने बुक की अच्छी तरह से रीडिंग नहीं की थी तो वो मेरे ज़ाया हो गए नंबर। तो ये आपके लिए एडवाइस है कि आपने बुक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। बुक को जो है ना वो आपने हल्का नहीं लेना। तो जब आप अपने प्रोवेंशियल टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह से रीड कर लेंगे तब आपने प्रैक्टिस के लिए MCQs बुक को खोलना है। और प्रैक्टिस आप मुख्तलिफ बुक से कर सकते हैं, किप्स की, स्टेप्स से, और स्टार्स की बुक भी आप कर सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी से, जहाँ किसी भी एकेडमी से आप MCQs जो है ना वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो MCQs प्रैक्टिस में आपने जो न्यूमेरिकल्स हैं आपने उनमें शॉर्टकट्स ढूंढना है। जैसे कि अगर डेसिमल में गिवन हो तो आपने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर 3.4 हो तो आप 3.4 को 34/10 भी लिख सकते हैं। और इससे आपका ये होगा कि आपका जो 1 मिनट का MCQ होगा वो आपका 30 सेकेंड्स में, 40 सेकेंड में भी हो। पोर्शन की अगर हम बात करें तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल है या। तो मैं अपनी बात करूं तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शंस थे वो आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कभी भी नहीं भूलेंगे। और आप इस तरह करें कि जो डिफरेंट जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स लिख के तो आप उसके फ़ोटोकॉपीज़ कर लें। तो फिर जब आपको टाइम मिले तो फिर प्रोडक्ट्स भी मल्टीपल टाइम्स आप उसके प्रैक्टिस करके प्रोडक्ट्स भी लिखा करें। और जितने भी कैटलिस्ट होते हैं या फिर जो टेम्परेचर होता है वो आपने ज़रूर याद रखना है, क्योंकि वही रिएक्शन होता है अगर कंडीशंस चेंज हो जाए या फिर कैटलिस्ट चेंज हो जाए तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपने घबराना नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल है। बस ये है कि वोलेटाइल है, भूल जाती है, लेकिन आपने उसको बार बार करना है। इसका आसान तरीका ये है कि आपने बार बार करेंगे, लिख के करेंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी नहीं भूलेंगी। और अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SNP ब्लॉक के एलिमेंट्स है और DNF ब्लॉक के एलिमेंट है। तो आपने जितने भी वो ट्रेंड्स हैं वो आपने उसके लिए लिखने हैं सेपरेट। आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, बुक के साइड पे भी लिख सकते हैं या फिर
کوئی بھی رجسٹر ہو جس میں آپ لیکچر کے نوٹس بناتے ہو تو آپ اس میں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں. مین بات یہ ہے کہ جتنے بھی ٹرینڈز ہیں جیسے کہ الیکٹران نگیٹیوٹی، الیکٹران افینیٹی، اور جو ایٹامک سائز ہوتا ہے، ایٹامک ریڈیس ہوتا ہے، آئنائزیشن انرجی، یہ آپ نے جو سملر ہو وہ آپ لکھ لیں. لیکن اگر کوئی بھی ایکسیپشن ہو تو ایکسیپشن کو آپ نے ضرور ہائی لائٹ کرنا ہے، کیونکہ جہاں پر ایکسیپشن ہوگی وہاں پر آپ کا MCQ آ جائے گا. تو کیمسٹری کی اگر ہم بات کریں اینڈ ڈیز میں، تو اینڈ ڈیز میں آپ نے جتنے زیادہ آپ سے ریویژن ہو سکے تو آپ نے اتنی ہی زیادہ ریویژنس کرنی ہے، کیونکہ جتنے بھی نیومیریکل ویلیوز ہوتی ہیں یا پھر ریئیکشن کے کیٹلسٹ ہو گئے یا ڈفرینٹ ٹمپریچر یا ایٹماسفیرک پریشر جو ہو گیا، تو آپ نے اینڈ ڈیز میں اس کو ریکال کرنا ہے. اور اس کا سب سے بہترین طریقہ وہ شارٹ نوٹس ہوتے ہیں جو آپ نے بنائے ہو. تو اگر آپ کو میرے نوٹس چاہیے جس کو میں نے آخر کے 3 دنوں میں نے صرف ریویژنز ہی کی تھی، تو اگر آپ کو میرے لیکچر نوٹ چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں آپ ایک کمنٹ کریں کہ مجھے نوٹس چاہیے، تو میں انشاءاللہ آپ کو پھر اپنے لیکچر نوٹس بھی پرووائڈ کر دوں گا. تو اگر کوئی اکیڈمی کو افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے جو یوٹیوب چینل جو میں نے بھی سائڈ لائن دیکھے تھے، تو واجد علی کمبو یوٹیوب چینل ہے، بہت ہی زبردست چینل ہے، پورے پاکستان میں لوگ ان کو دیکھتے ہیں. تو انہوں نے MD-CAT کا سلیبس A to Z بڑے ہی خوبصورت انداز میں کور کیا ہے. تو آپ واجد علی کمبو کے یوٹیوب چینل کو دیکھ سکتے ہیں. اور اگر کسی کو وہاں سے سمجھ نہیں آ رہی ہوگی تو آپ فزکس والا جو کہ انڈیا کا ایک یوٹیوب چینل ہے، آپ اس سے بھی فزکس کیمسٹری کے جو ہے نا وہ سارے کے سارے کنسیپٹس آپ کلیئر کر سکتے ہیں. آخر میں آپ کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے امید جو ہے نا، آپ نے امید نہیں ہارنی. آپ نے ہمیشہ یہ بلیو کرنا ہے کہ کیمسٹری ہو یا فزکس ہو یا بایولوجی ہو، کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے. آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دیں گے. اور باقی کچھ لوگ ہوں گے جو کہ آپ کو ڈی موٹیویٹ بھی کریں گے کہ 2 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں، اس میں آپ کا ایڈمیشن کیسے ہوگا. تو آپ نے اپنے اوپر اعتماد رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی کریں گے، کیونکہ ہر کسی کی تقدیر جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ نے اپنی طرف سے 100% دینا ہے، اور آپ کے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی میں ایفرٹ کروں گا اس کا صلہ مجھے اللہ پاک ہی دیں گے، اور کوئی بھی مجھے یہ صلہ نہیں دے سکتا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ فزکس، انگلش اور بایولوجی اور ساتھ میں لاجیکل ریزننگ کے ریلیٹڈ ویڈیوز انشاءاللہ میں پوسٹ کروں گا. تو چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور انشاءاللہ ویڈیوز ملتی رہیں گی آپ کو.